पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा संपन्न हो गया और अब वो यहां से निकल चुके हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने झारखंड में जो रैलियों को संबोधित किया, आज जहां उन्होंने एक पलामू में और एक लोहरदगा लोकसभा के लिए सिसई के एक मैदान में रैली को संबोधित किया, लेकिन गुमला में जब वो सिसई में रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए और पेपर लीक को लेकर राज्य सरकार को बुरी तरह से घेरा है। और इसे लेकर राज्य सरकार में कहा जा सकता है कि चुनाव के दौरान पेपर लीक को मुद्दा बनाना एक बीजेपी की या पीएम मोदी की एक बड़ी कारगर रणनीति साबित हो सकती है, क्योंकि युवाओं में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि झारखंड में पेपर लीक लगातार हो रहे थे और पेपर लीक मामले पर झारखंड सरकार को घेरते हुए सवाल उठाए। देखिए, पेपर लीक मामले की अगर बात की जाए तो पेपर लीक का मसला ऐसा है, उन्होंने साफ कहा है कि हमें दिल्ली से डंडा चलाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पेपर लीक वाले माफिया के विरोध में सख्त कानून बनाया है। उन्होंने इस बहाने सवाल इस बात पर भी उठा दिए कि झारखंड सरकार ने अब तक इस पर क्या कुछ कार्रवाई की है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। राकेश जी, वाकई में ये पेपर लीक का मामला युवाओं को झंझोड़ने वाला है और पीएम मोदी ने इस मामले को अच्छी तरह से उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार करते हैं और जो उनकी रणनीति होती है वो एक एक कर पत्ते निकालते हैं और वो चलते चले जाते हैं। देखिए, जब वो सिंहभूम में बातें कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें कही और आज जब वो सिसई में पहुंचते हैं और वहां पर वो मुद्दा निकालते हैं जिसने पिछले 1-2 सालों से जो है झारखंड में छात्रों को कई बार आंदोलन करने पर मजबूर किया है और वो पेपर लीक का मामला निकालते हैं। और ये एक ऐसा इशू है उदय जी जो युवाओं को टच करेगा, उनकी भावनाओं को टच करेगा, क्योंकि ये उनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि झारखंड में कोई भी परीक्षा हो पेपर लीक हो जाती है तो ये सीधा सीधा जो है वो एक हमला है राज्य सरकार के ऊपर, जो है वो एक हमला है कि पेपर लीक रोक पाने में जो प्रदेश सरकार है वो पूरी तरह से विफल रही है और वो युवाओं के भविष्य से खेल रही है। तो प्रधानमंत्री इस बात को कहना चाहते हैं और वो इस बात को भी आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि देखिए, यहां ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो कहने का जो लब्बो लुबाब है वो ये है कि प्रदेश सरकार के पास वो इच्छा शक्ति नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसी वजह से मुझे केंद्र से डंडा चलाना पड़ रहा है और वो कहते हैं कि मैं दिल्ली में बैठकर मूक दर्शक बना हुआ नहीं रह सकता और इसीलिए पेपर लीक के खिलाफ एक कठोर कानून लेकर मैं आ रहा हूं और ये जो कानून है उसमें जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं वो वर्षों तक जेल में रहेंगे, उन पर भारी जुर्माना भी लगेगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो कानून बना है। तो ये सारी चीजें जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो वो युवाओं को संबोधित कर रहे होते हैं, युवाओं के मतलब की बातें कर रहे होते हैं, उनके मायने के मतलब बातें कर रहे होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने पेपर लीक मामले पर उदय बहुत जो बुरी तरह से घेरा है प्रदेश सरकार को और मुझे लगता है कि ये जो मामला उन्होंने उठाया है वो युवाओं को टच करेगा। बिल्कुल। और अभी तक देखिए, राज्य सरकार ने ऐसी कार्रवाई भी नहीं की है जो अभी बताई जा सके, क्योंकि ये भी एक अपने आप में सवाल है। और पीएम मोदी ने साफ कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि जो भी इस रैकेट में शामिल हैं वो बहुत जल्द तमाम लोग जेल में होंगे। ये भी एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है। जी हाँ, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि इसमें जो भी पकड़े जाएंगे, पेपर लीक का जो नया कानून बन रहा है, केंद्रीय कानून जो बना है, उसमें जो भी पकड़े जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और वो कहते हैं कि उन्हें वर्षों तक जेल में रहना होगा, क्योंकि कठोर सजा का प्रावधान जो है उस पेपर लीक मामले में किया गया है और उसमें जो है जुर्माने का भी जो है वो प्रावधान है उदय। और इसलिए वो कठोर कानून जितनी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट होता है तो आप मानकर चलिए कि युवाओं के भले के लिए होगा और वो कानून जब जो है लागू होता है तो फिर निश्चित तौर पर युवाओं को जो ये पेपर लीक जैसी समस्या है या जो
परीक्षाओं में जो अनियमितता देखने को मिलती है, खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में, उस पर अंकुश लगेगा, ऐसी उम्मीद जो है वो की जा रही है। और एक्सपर्ट भी कहते हैं कि हाँ, इस तरह के कानून बनने से उसका एक प्रभाव जो है पेपर लीक का जो सिंडिकेट है, जो माफिया हैं, उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि एक सजा का भय रहेगा। तो प्रधानमंत्री ने सिसई में ये मुद्दा उठाया है पेपर लीक का। और अब ये मानकर आप चलिए कि ये जो चुनाव प्रचार अब झारखंड में होगा, तो पेपर लीक भी एक मुद्दा जो है वो बनने जा रहा है बीजेपी के लिए। और इसे लेकर बीजेपी राज्य सरकार मतलब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को घेरने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि युवाओं के बीच इसका असर कितना दिखाई देता है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।